प्लेजेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम कंपनी अकाउंट। और आज हम लोग करेंगे एक टॉपिक इश्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। सो इस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे बिल्कुल इन ए इजी वे। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये रिडीमेबल डिवेंचर होता क्या है। अभी तक एक चीज क्लियर हो चुकी है कि डिवेंचर कहा जाता है लोन को, और अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो ऑफ कोर्स उस लोन को वापस भी करना होता है। तो लोन के रीपेमेंट को ही हम लोग बोलते हैं रिडीम करना। गॉट इट? तो रिडीम वर्ड यूज किया जाता है रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। गॉट इट? तो जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो कंपनी के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक डिवेंचर जिनको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर, और एक वो डिवेंचर जिनको कहा जाता है नॉन रिडीमेबल। राइट? तो रिडीमेबल डिवेंचर जिनके रीपेमेंट का टेन्योर, यानी कि इस लोन का रीपेमेंट कंपनी ने कब करना है, ये इश्यू के टाइम ही क्लियर होता है। गॉट इट? जबकि नॉन रिडीमेबल डिवेंचर होंगे, इसका लोन तभी वापस होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी, यानी कि जब कंपनी होगी बंद। तो तब तक डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। गॉट इट? तो अभी हमारा टॉपिक है रिडीमेबल डिवेंचर। तो जब भी कोई कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर इश्यू करती है तो इश्यू करने के टाइम ही कंपनी को अपने डिवेंचर होल्डर को बताना होता है कि रिडेम्पशन की कंडीशंस क्या होंगी। तो इन कंडीशंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डिवेंचर को इश्यू करना और एक डिवेंचर को रिडीम करना। राइट? तो कोई भी कंपनी डिवेंचर को इश्यू करती है पार में, और रिडीम वो कर सकती है पार में या फिर एट प्रीमियम। इट मींस फॉर एग्जांपल कंपनी ने लिया ₹100 अपने डिवेंचर होल्डर से, राइट? और 100 रुपीज है इसकी फेस वैल्यू। तो इट मे पॉसिबल कि वो कंपनी अपने डिवेंचर को होल्डर को कहे कि भैया जब हम वापस करेंगे तो आपको ₹100 ही वापस करेंगे, बीच में इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा। राइट? और सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कहेगी हम आपको आपसे 100 रुपीज ले रहे हैं लोन के, लेकिन हम आपको वापस करेंगे ₹105। सो इट मे पॉसिबल। गॉट इट? सिमिलरली सेकंड कंडीशन होती है कि कंपनी डिवेंचर प्रीमियम में इश्यू करे और उसको रिडीम करे या तो पार में या फिर प्रीमियम में। राइट? इट मींस कंपनी डिवेंचर होल्डर से ले रही है 110 रुपीज। गॉट इट? जबकि वापस कर रही है कंपनी या तो 100 रुपीज या फिर 105 रुपीज। गॉट इट? सो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। गॉट इट? और थर्ड है कि कंपनी डिस्काउंट में डिवेंचर इश्यू करे और कंपनी रिडीम करे उसको पार में और प्रीमियम में। गॉट इट? सो वी हैव 6 सिचुएशन कि कंपनी पार में इश्यू कर रही है, पार या फिर प्रीमियम में रिडीम कर रही है, कंपनी डिवेंचर को प्रीमियम में इश्यू करती है जबकि पार या प्रीमियम में रिडीम कर सकती है, सिमिलरली डिस्काउंट में इश्यू कर रही है और पार या प्रीमियम में रिडीम कर सकती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, नो डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। इट मींस कोई भी कंपनी लॉ के हिसाब से ऑथराइज नहीं है कि वो डिवेंचर को पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में तो इश्यू कर सकती है, लेकिन डिस्काउंट में रिडीम नहीं कर सकती। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो बच्चों बेसिकली हमारा टॉपिक यही है कि जब कंपनी इस तरह से डिवेंचर इश्यू करती है
तो इस रिडेम्पशन की कंडीशन को उसी टाइम ही जर्नलाइज किया जाता है जब कंपनी डिबेंचर को इश्यू कर रही होती है। गॉट इट? तो जब भी हम इस तरह की ट्रांजेक्शन्स के लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, सो रिमेंबर हमारी इस पूरी ट्रांजेक्शन के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा इश्यू का और एक पार्ट होगा रिडीम का। राइट? फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 1000। इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रांजेक्शन दो तरीके से लिखी रहती है। 1000 डिबेंचर इश्यूड एट ₹1000, रिडीमेबल एट ₹105, या फिर यह भी हो सकता है अ कंपनी इश्यू 1000 रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट ₹105। जब भी इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है तो ऑलवेज रिमेंबर आपके पास ट्रांजेक्शन के दो पार्ट होंगे, एक इश्यू का और एक रिडेम्पशन का। राइट? यहां पर क्लियर है कि कंपनी ₹100 में डिबेंचर इश्यू कर रही है, इट मींस इश्यू कर रही है एट पार में और रिडीम कर रही है एट प्रीमियम में। गॉट इट? तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम में रिडीम करती है तो हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। राइट? और यह अकाउंट होगा क्रेडिट, और इस अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, और यह अकाउंट होगा डेबिट। और इस पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो जब भी हम इनकी ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम जर्नल एंट्री के भी दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा इश्यू का और उसमें एडजस्टमेंट करेंगे प्रीमियम के लिए। अगर डिबेंचर प्रीमियम रिडीम होता है ओनली इन दैट केस। राइट? और अगर डिबेंचर एट पार में है तो नो एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी। राइट? तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल से। गॉट इट? कि मान लीजिए कोई कंपनी 1009% डिबेंचर इश्यू करती है ₹100 में, और जो कि रिडीमेबल है एट ₹100। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, डिबेंचर की स्टैंडर्ड फेस वैल्यू हम लोग लेंगे ₹100। राइट? सो स्टूडेंट, जब भी आपके पास इस तरह की ट्रांजैक्शन आती है तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग दो अलग अलग फेज में, दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा डिबेंचर को इश्यू करने का और एक पार्ट होगा उस डिबेंचर को रिडीम करने का। राइट? तो हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डिबेंचर इश्यूड एट ₹100। राइट? तो इश्यूड एट 100 इट मींस डिबेंचर इश्यू किया हुआ है पार में, और रिडीमेबल एट 100। तो रिडीमेबल एट 100 का मतलब होता है रिडीमेबल एट पार। क्लियर है? तो डिबेंचर इश्यू भी पार में किया हुआ है और रिडीम भी पार में किया हुआ है। तो इश्यू वाले पार्ट के लिए हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री पास, और इसके लिए हम लोग करेंगे एक एडजस्टमेंट। राइट? तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस में हमेशा इश्यू के लिए जर्नल पास किया जाता है और रिडेम्पशन की कंडीशन के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट पास करते हैं। राइट? सो इश्यू वाले पार्ट के लिए हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री पास, और जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड वी हैव 1000 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100। सो अमाउंट विल बी ₹1 लाख डेबिट एंड ₹1 लाख क्रेडिट। राइट? being application and allotment money received। राइट? तो बैंक की एंट्री हर केस में सिंपल ऐसे ही होगी। अब सेकेंड एंट्री हम लोग उसके जब ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे, देन एंट्री विल बी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
9% डिवेंचर अकाउंट एंड अमाउंट विल बी रुपीज 1 लाख. Being application and allotment money transferred to debenture account, right? So students, remember अगर डिबेंचर को पार में रिडीम करना है तो उस केस में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी. नो एडजस्टमेंट, राइट? तो सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड 9% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट. तो ये वो सिचुएशन है जहां पर डिवेंचर इश्यू भी पार में किया हुआ है और रिडीम भी पार में ही किया है. गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सेकंड एग्जांपल. 1009% डिवेंचर इश्यूड एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट ₹5. इट मींस ये डिवेंचर इश्यू किया है पार में और रिडीम कर रहे हैं इसको प्रीमियम में. गॉट इट? सो फर्स्ट एंट्री विल बी, तो इस कंडीशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड अमाउंट विल बी ₹1 लाख. नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में तो वहां पर हम लोग पास करेंगे इसके लिए एक एडजस्टमेंट. और एडजस्टमेंट का सिंपल रूल है कि पहले आप लिखिए 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट एंड रिमेंबर ड्रॉप 1 लाइन, एक लाइन ड्रॉप करके यहां पर लिखिए टू 9% डिवेंचर अकाउंट. गॉट इट? एंड अमाउंट विल बी 1000 इंटू ₹100. इट मीन्स ₹1 लाख डेबिट एंड ₹1 लाख क्रेडिट. तो बच्चों ये तो एंट्री पास हो गई इश्यू के लिए. गॉट इट? क्योंकि इश्यू किया था पार में, सो एंट्री विल बी सिंपल. अब हमने डिवेंचर को रिडीम करना है प्रीमियम में. तो जब भी कोई डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम होगा, इट मींस कंपनी ने उससे लिए थे ₹100 जबकि वापस कर रही है उसको 105 रुपीज. गॉट इट? तो इस कंडीशन में कंपनी एक अकाउंट ओपन करेगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. राइट? तो एक अकाउंट ओपन होगा प्रीमियम रिडेम्पशन जिसको हम लोग करेंगे क्रेडिट और नंबर ऑफ डिवेंचर है 1000, प्रीमियम है ₹5 का, सो इट विल बी ₹5000. राइट? लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हो रहा है कंपनी को लॉस, और लॉस क्योंकि डेबिट होता तो कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. गॉट इट? और ये लॉस कितने का है? ₹5000 का. गॉट इट? तो इस तरह से कंपनी इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को एडजस्ट करती है. गॉट इट? और यह हमेशा होगा जब भी कोई भी कंपनी अगर डिवेंचर को प्रीमियम में रिडीम कर रही है तो आपको ये 2 एडजस्टमेंट इसमें पास करना ही पड़ेगा. गॉट इट? यही है सिंपल लॉजिक इस पूरे टॉपिक का. So students, now we have third example. 1009% debenture issued at ₹105 and redeemable at ₹100. It means ये डिवेंचर इश्यू किए हुए इश्यूड एट प्रीमियम, जबकि इन डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं एट पार. गॉट इट? तो इस कंडीशन में अगेन रूल विल बी सेम कि फर्स्ट पार्ट के लिए यानी कि इश्यू वाले पार्ट के लिए हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री पास बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपली करते हैं, और इस पार्ट के लिए करेंगे एडजस्टमेंट पास. राइट? सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी
अकाउंट विल बी क्रेडिट, और डिबेंचर हमारे पास है 1000, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम में, यानी कि बैंक में आएंगे ₹105। सो अमाउंट विल बी 1,05,000 being debenture application and allotment money received. सेकेंड एंट्री, क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम में इश्यू किए हुए हैं, सो एंट्री विल बी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू securities premium. So this amount will be 1,05,000. हमारे पास है डिबेंचर 1000, फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 रुपीज, 1000 प्रीमियम है ₹5 का, सो इट विल बी ₹1 लाख एंड प्रीमियम की अमाउंट होगी 5000। डिबेंचर क्योंकि रिडीम में पार हो रहे, तो रिडीम में पार का मतलब होता है नो एडजस्टमेंट, राइट? सो एंट्री विल बी रिमेन दिस, गॉट इट? क्योंकि यहां पर पार में रिडीम हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी एडजस्टमेंट पास नहीं होगा, गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, वी हैव 4 ट्रांजेक्शन, 1000 9% डिबेंचर इश्यूड एट ₹110 एंड रिडीमेबल एट ₹105। तो बच्चों यहां पर हमारे पास कंडीशन है कि डिबेंचर इश्यू भी हम प्रीमियम में कर रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम में कर रहे हैं, गॉट इट? तो देख के तो लग रहा है कि डिबेंचर इश्यू किया हुआ है 110 में, 110 रुपए में, यानी कि कंपनी ने 10 रुपीज एक्स्ट्रा लिया है, और कंपनी पे कर रही है ₹105, यानी कि कंपनी को हो रहा है एक तरह का गेन। बट ऑलवेज रिमेंबर, प्रीमियम के अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, गॉट इट? तो इस कंडीशन में भी कंपनी को ₹5 का लॉस हो रहा है, गॉट इट? सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 1,110, इट मींस 1,10,000। और जब हम करेंगे इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर, सो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी डेबिटेड, क्योंकि यहां पर रिडीम एट प्रीमियम में है, सो ड्रॉप 1 लाइन, और यहां पर एक लाइन ड्रॉप करके हम लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, got it? And amount will be 1,000 into 1,110, so 1,10,000। यहां पर अमाउंट होगा 1,000 into 100, और प्रीमियम के अमाउंट है 1,000 into 10, so it will be ₹1 lakh and ₹10,000। सो स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन से बचने के लिए ऑलवेज फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले आप इश्यू की एंट्री को पूरा करो, उसके अमाउंट्स को लिखो, देन अब हम पास करेंगे इसके लिए एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो एक अकाउंट ओपन होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, और इस प्रीमियम की वजह से कंपनी को होता है लॉस, तो यहां पर एक अकाउंट होगा लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, गॉट इट? और लॉस हो रहा है ₹5 का, सो अमाउंट विल बी 1,000 इंटू ₹5, तो 5 रहेगा लॉस ऑन इश्यू ₹5,000। सो इस तरह से हम लोग जर्नलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को जब कोई कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इश्यूज करती है और रिडेम्पशन की कंडीशन है एट प्रीमियम की, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव थर्ड टाइप ऑफ इश्यू, जब कोई कंपनी डिस्काउंट में डिबेंचर इश्यू करती है और इसको रिडीम करती है या तो पार में या फिर प्रीमियम में। सो
वी हैव एन एग्जांपल 1009% डिबेंचर इश्यूड एट ₹90 एंड रिडीमेबल एट पार। सो बच्चों ये डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं एट डिस्काउंट और रिडीम हो रहे हैं एट पार, राइट। सो अगेन मेथड विल बी सेम। इश्यू के पोर्शन के लिए हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री पास और रिडीम के लिए करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट पास। सो इश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एंड वी हैव 1000 डिवेंचर, और क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट में इश्यू हुआ तो बैंक पे रुपीज आएंगे 90, सो इट विल बी 90,000, राइट। और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, सो एंट्री विल बी 9%, अब क्योंकि यहां पर डिवेंचर डिस्काउंट में इश्यू है तो डिस्काउंट के इश्यू के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, राइट। ये भी होगा डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, राइट। और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां पर था क्रेडिट 90,000 से, तो यहां पर डेबिट भी होगा 90,000 से। वी हैव 1000 डिवेंचर्स और डिस्काउंट था ₹10 का, तो इट विल बी ₹10,000 और डिवेंचर अकाउंट में आएंगे ₹1 लाख, राइट। क्योंकि डिवेंचर पार में रीडिंग कर रहे हैं, सो नो एडजस्टमेंट, इसके लिए कुछ भी एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। So in every case, rules will be same. Got it? And now students, we have last situation, 1000 debenture issued at ₹90 and redeemable at ₹15। It means debenture को हम लोगों ने issue किया हुआ है issued at discount, जबकि debenture को redeem कर रहे हैं at premium। Got it? यहां पर हमने डिबेंचर होल्डर से लिया ₹90, जबकि हमको रिटर्न कर रहे हैं ₹105, तो बच्चों देखने पर लॉस लग रहा है ₹15 का। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये लॉस हमेशा फेस वैल्यू से ही कंपेयर करना है, चाहे डिबेंचर पार में इश्यू हो, चाहे प्रीमियम में या फिर डिस्काउंट में। गॉट इट? सो लॉस ऑन इश्यू हमारे पास ₹5 का ही होगा, राइट। तो इस केस में फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, so we have 1000 डिस्काउंट में इश्यू है तो 90,000, so 90,000 will be debited and 90,000 will be credited। ये तो हुआ बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट में इश्यू है तो हमारे पास एक अकाउंट होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, ये भी होगा डेबिट, अगेन ड्रॉप सिंगल लाइन, और यहां पर आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट। सो 1000 डिबेंचर है, डिस्काउंट की अमाउंट है ₹10, सो इट विल बी 90,000, इट विल बी 10,000 एंड 1 लाख, राइट। तो हमारी इश्यू की एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट पास प्रीमियम के लिए। सो ओपन होगा अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1000 इंटू ₹5 से, सो इस 5000 को हम लोग एडजस्ट करेंगे, यहां पर अकाउंट ओपन करेंगे लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, राइट, एंड दिस विल बी ₹5000। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग जर्नलाइज करते हैं। अगर कोई कंपनी
डिबेंचर इश्यू करती है विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि इश्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned